डियर स्टूडेंट्स, मैंने डायमेंशंस डिस्कस कर रहे थे हम अभी। कुछ न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ। आप ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे, जैसे मैंने बताया था जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे डायमेंशनलेस होते हैं। लाइक साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोटेंजेंट थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जितने भी एक्सपोनेंट फंक्शन होते हैं वो भी डायमेंशनलेस होते हैं। लोग होता है वो भी डायमेंशनलेस होता है। मैं उसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस आपको डिस्कस करूँगा। देखो क्या क्या क्वेश्चन। तो बच्चों में एक क्वेश्चन आप देखेंगे, मैंने लिखा बच्चों अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वेयर साइन बीटा टी। ठीक है बच्चों, देखो मैंने आपको एक बात याद रखेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जितने भी एक्सपोनेंट फंक्शन होते हैं, जितने भी लोगरिथम फंक्शन होते हैं वो सारे डायमेंशनलेस होते हैं। मतलब मैं आपको एक बार फिर बीच में ना बता देता हूँ आपको। जैसे साइन हो गया, इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, तो बच्चों ये जो आर्गुमेंट होता है ये भी डायमेंशनलेस होता है बच्चों। क्या होता है? डायमेंशनलेस। और ये भी डायमेंशनलेस है, तो ये पूरा ही क्या होता है बच्चों? डायमेंशनलेस होता है। राइट? जैसे लोग होता है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोग के अंदर कोई भी चीज है तो ये भी डायमेंशनलेस होता है और ये पूरा ही डायमेंशनलेस होता है। या बच्चों ई होता है, ये इसकी कोई पावर होती है, या ऐसे लिख दिया किसी एग्जाम में EXP एक्सपोनेंट अंदर, तो ये वाला भी डायमेंशनलेस है और ये पूरा ही डायमेंशनलेस है। वो जो डायमेंशनलेस है उसको आप 1 के इक्वल रख सकते हैं उसको सोल्व करने के लिए। तो मैंने बोर्ड के ऊपर बच्चों एक न्यूमेरिकल लिखा। आप लोग देखो क्या लिखा, अल्फा इज इक्वल टू एफ बाई वी स्क्वेयर साइन बीटा टी। तो मैंने क्या बोला आपसे, एफ बच्चों यहाँ पे फोर्स है। एफ क्या बच्चों? एफ यहाँ पे बच्चों फोर्स है बेटा। राइट बेटा, वी यहाँ पे वेलोसिटी है, मैंने लिख दिया आपसे ना। तो मेरे बच्चों जो टी है वो टाइम है। तो मैंने आपसे पूछा अल्फा और बीटा का डायमेंशन बताओ। तो मैंने क्या समझाया आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारा क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। और जो आर्गुमेंट होता है वो भी डायमेंशनलेस होता है। तो मैं क्यों ना मैं बीटा इंटू टी को 1 रख लूं, डायमेंशनलेस है तो बेटा बीटा का डायमेंशन तो निकल गया 1 बाई टी। तो क्या आ गया? टी माइनस 1 आ गया। राइट बच्चों? और देखो, अब देखो ये पूरा ही डायमेंशनलेस है, मींस ये 1 रख सकता हूं और यहां से हमने बीटा को फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो है इसकी कहानी तो खत्म कर दी हमने, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस है पूरा, तो इसको 1 मान लें। तो बेटा क्या आया? अल्फा आ गया बच्चों एफ डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर। देखो आप लोग, अब देखो एफ फोर्स है, फोर्स तो यूज होता है आपको पता है, सभी को पढ़ा चुके हम। m1 l1 t माइनस 2 अपॉन वेलोसिटी क्या होता है? l1 t माइनस 1। तो बच्चों l1 कैंसिल हो गया, एक t1 में कैंसिल हो गया, तो आ गया मेरे बच्चों m1 t माइनस 1। क्लियर बच्चों? मैंने क्या बोला बेटा, पहले जो आर्गुमेंट है उसको 1 के इक्वल रख लो, फिर इस पूरे को 1 मान लो। तो यहां से तो हमने बीटा फाइंड आउट किया t इनवर्स, और अल्फा इज इक्वल हो गया f बाई वी स्क्वायर, तो यहां से अल्फा भी निकाल दिया। ठीक है, उसी टाइप में अल्फा इज इक्वल टू, मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, अल्फा इज इक्वल टू एफ वी स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर log ऑफ 2 पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर। क्या करें बच्चों हम? मैंने बोला बेटा f तो हमारा फोर्स है, राइट? v हमारे पास वेलोसिटी है, ये भी v वेलोसिटी होगी। हमें क्या निकालना है? हमें डायमेंशन निकालना है अल्फा और बीटा का। किसका निकालना है? अल्फा और बीटा का फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको समझाया, उस पे काम करें। जितने भी एक्सपोनेंट फंक्शन है, जितने भी लोगरिथम है, जितना भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो सारे डायमेंशनलेस होते हैं। तो क्या करूं मैं बच्चों, इस पूरे फंक्शन को क्या लिख दो बेटा? डायमेंशनलेस है ये लिख दिया हमने डायमेंशनलेस। राइट बच्चों? चलो, तो जो भी डायमेंशन उसको 1 के इक्वल मान लें, तो क्या लिख सकता हूं मैं? 2 पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मान ले बच्चों। अब आप बताएं, मैंने पाई बताया था मैंने आपको पहले लेक्चर जो दिए थे, ई भी डायमेंशनलेस होता है, ठीक है, थीटा भी डायमेंशनलेस होता है, और पाई और ई इसकी वैल्यू कितना होता है? 22/7। ई कितना होता है? 2.7।
तो देखो नंबर भी डायमेंशनलेस, पाई भी डायमेंशनलेस, तो ये तो डायमेंशनलेस हो गया। तो बेटा बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, v स्क्वायर आ गया। v गिवन है बच्चों, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है L1 t माइनस 1, तो हमारा बीटा आ गया बच्चों L1 t माइनस 1 का क्या लिखो बोलो, स्क्वायर। तो बेटा बीटा तो फाइंड आउट कर लिया आप लोगों ने, L2 t माइनस 2, देखो बीटा तो निकल गया। अब आप आगे काम करें जो बताया था, ये डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस, तो क्यों ना हम इस पूरे को ही डायमेंशनलेस रख दें, मींस 1 मान लो, पक्का। अल्फा बोले अब कितना आएगा मेरे बच्चों, बोलो अब, अल्फा इज इक्वल टू एफ वी स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर। बच्चों बीटा तो हमने निकाल लिया पहले, एफ बोलो क्या होता है, फोर्स गिवन है m1 L1 t माइनस 2, राइट ना। वेलोसिटी का स्क्वायर है, हमने अभी तो किया था L2 t माइनस 2, राइट। आगे चलो बच्चों, बीटा स्क्वायर, ये बीटा है तो बीटा का स्क्वायर करो तो L4 t माइनस 4। बच्चों सोल्व कर लोगे आप, क्या क्या सोल्व हो गया, L2 से L2 कैंसिल हो गया, t माइनस 4 देखो ये माइनस 2 रहा, ये माइनस 2 रहा, तो ये माइनस 4 तो कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। L3 ये हो गया, L4 ये है, तो L कितना बचेगा ऊपर जाके 1, तो रिजल्ट कितना आएगा m1 L2 और 1 3, नीचे 4, तो ऊपर जाएगा तो L माइनस 1 और t क्या बच गया 0 बच्चों। लॉग का भी क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आप लोग एक और क्वेश्चन लिख दिया, अब हमने फोर्स को टाइम की टर्म में लिख दिया, फोर्स को टाइम की टर्म में लिख दिया, फोर्स को किस टर्म में लिख दिया, टाइम की टर्म में। देखो पहले सुन लीजिए आप, F इज इक्वल टू ए साइन सी टी, टी टाइम है, x यहां पे डिस्टेंस है, a b c और d कांस्टेंट है, राइट, और F फोर्स है। तो मैंने कहा बच्चों मेरे को डायमेंशन बताना है आपको, फाइंड क्या डायमेंशंस बताओ, a बाई b का बताना है और c बाई t का बताना है, राइट ना। अब आप देखो, देखो ये भी क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों का सम फोर्स है, तो इट मींस ये भी क्या होना चाहिए, फोर्स, और ये पूरा भी क्या होना चाहिए, फोर्स। ये लो ये चीज तो क्लियर हो गई, क्योंकि फोर्स में तो फोर्स ही ऐड हो सकता है, तो फोर्स तभी तो आया होगा जब ये भी फोर्स होगा और ये पूरा फोर्स होगा। चलो अब हम काम करते हैं किस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। देखो ये साइन मैं लिख देता हूं अलग से, साइन सी टी, तो मैंने क्या बताया था, आर्गुमेंट भी डायमेंशनलेस होता है, राइट, और ये भी डायमेंशनलेस होता है। तो ct को अगर मैं डायमेंशनलेस मतलब 1 रख दूं, तो c का डायमेंशन तो आ गया बच्चों 1 बाई टी, मींस c का डायमेंशन आ गया t माइनस 1। अब आप देखो ये पूरा ही डायमेंशनलेस हो गया ना हमारा। चलो दूसरे में देखो, ये भी डायमेंशनलेस, अलग से लिख लूं मैं, अच्छे क्वेश्चन है तो ध्यान से देखेंगे, कोस dx, तो बच्चों आर्गुमेंट डायमेंशनलेस हुआ, क्या हुआ, डायमेंशनलेस, तो बेटा d इंटू एक्स को 1 रख लूं, 1, तो बेटा d का डायमेंशन आ गया, x l है तो 1 बाई l, तो बेटा d का डायमेंशन आ गया l माइनस 1। ठीक है, ये पूरा भी डायमेंशनलेस हो गया। तो हमने देखो ct को 1 रखा तो c का आ गया t माइनस 1, dx को 1 रखा तो d का आ गया l माइनस 1। अब मैंने कहा था ये दोनों ही फोर्स हैं, क्योंकि इन दोनों का सम फोर्स है, इट मींस ये भी फोर्स होगा और ये पूरा भी फोर्स होगा। तो आप देखो ये तो हमारा क्या हो गया, डायमेंशन 1 ही हो गया, डायमेंशनलेस है, तो a का डायमेंशन तो क्या आ गया मेरे बच्चों, a का डायमेंशन तो फोर्स का ही आ गया, और फोर्स का क्या होता है m1 L1 t माइनस 2, ये लो ये भी आ गया। अब यहां से ये पूरा डायमेंशनलेस है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो b भी क्या हो गया, फोर्स ही हो गया, तो मेरे बच्चों b का डायमेंशन आ गया m1 L1 t माइनस 2। तो देखो क्वेश्चन सोल्व हो गया, a बाई b, फोर्स अपॉन फोर्स,
क्या आ गया, n0 l0 t0 आ गया, a बाई b का डायमेंशन फॉर्मूला। चलो बेटा आगे, c बाई d क्या निकालना है, तो c क्या है t माइनस वन, d क्या है l माइनस वन। तो मेरे बच्चों c बाई d क्या आ गया, c क्या है t माइनस वन, d क्या है बच्चों नीचे देखिए बोलो l माइनस वन। तो बेटा क्या आया l1 t माइनस वन। फिर देख लो आप इस क्वेश्चन को, फोर्स को टाइम के टर्म में लिखा a sin ct प्लस b cos dx, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब हमने जो तरीका समझा है उसको अडॉप्ट करो ना। c ये पूरा डायमेंशनलेस है और ये आर्गुमेंट भी डायमेंशनलेस है, तो ct को 1 रखा तो t c का आ गया t इनवर्स, dx को 1 रखा तो d का आ गया l इनवर्स। तो ये पूरा डायमेंशनलेस, ये पूरा डायमेंशनलेस, और ये दोनों फोर्स थे, तो a भी फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा और b भी फोर्स को, तो a बाई b तो क्या हो गया m0 l0 t0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करूं अब मैं बच्चों, मेरे बच्चों दो क्वेश्चन और लिखे, देखो ये तो एचसीवी में भी है ये क्वेश्चन ना, अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है x dx अपॉन 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a रेज़ टू n साइन इनवर्स x बाई a माइनस एक्स, और यहाँ पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करें, ये मान लीजिए आप। तो हमें n की वैल्यू बतानी है बच्चों, तो हम क्या करें, हमें तो सिर्फ सीखा यही है कि कोई भी हमारे पास क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो डायमेंशनलेस होता है, हमें इतना पता है। तो हम, और इसके अंदर जो चीज है वो भी डायमेंशनलेस है, तो बच्चों क्या आ गया x अपॉन a माइनस वन पूरा डायमेंशनलेस है, इसको 1 मान लें, तो x अपॉन a इज इक्वल टू 2, मतलब ये भी डायमेंशनलेस है, नंबर का कोई चक्कर नहीं है डायमेंशन में, ध्यान रखना। इसको 2 लिख लो, 1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से हमें एक चीज पता लग गया, x भी a ही है, मतलब a की जो है a जो है वो x ही है, और x यहाँ पे डिस्टेंस है मान लो, राइट ना, a x ही है, ध्यान रखना। a क्या आ गया यहाँ से x, कैसे, ये डायमेंशनलेस था, तो x बाई a माइनस वन को 1, x बाई a 2, नंबर तो डायमेंशनलेस है, तो x बाई a 1 मान ले, तो a की वैल्यू x आ गई, बस हमें पता लग गया a x है। तो अब हम इसको यूज करते हैं, देखिए आप लोग, तो ये तो पूरा ही डायमेंशनलेस हो गया, पता है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे डायमेंशनलेस होते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं x dx, ध्यान से देखेंगे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है बहुत, इंटीग्रेशन ऑफ x dx टू ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों a की पावर n लिख दो, क्योंकि ये पूरा डायमेंशनलेस है, 1 लिख दिया हमने। अब बेटा a तो x ही है ना, तो क्यों ना मैं a को x रख दूं, ये देखो ax रख दिया मैंने, तो क्या आ गया हमारा, तुम देखो अपने आप बोर्ड पे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट बच्चों, इज इक्वल टू क्या है a की पावर n। तो ये कितना बन गया बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ x dx डिवाइड बाई 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटाओ x स्क्वायर अंडर द रूट, तो x आ गया, कितना आ गया देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x स्क्वायर आ गया अंडर द रूट, तो x आ गया इज इक्वल टू a की पावर n, राइट बच्चों, x से x कैंसिल हो गया, कितना आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू a की पावर n, dx का इंटीग्रेशन बच्चों x होता है, तो x किसके बराबर आ गया a की पावर n, तो इधर तो a आया ही नहीं, तो मैं यहाँ a की पावर 0 लिख लूं, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बताओ, किसी की पावर 0 1 होती है, तो अगर मैं कंपेयर करूं तो n की वैल्यू क्या आई बच्चों 0 ना, क्लियर, बिल्कुल कंफर्म। क्या किया, इसको डायमेंशन लेस रखा बेटा, यहाँ से a x मान लिया हमने a को x रखा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, क्या आ गया 2x स्क्वायर में x स्क्वायर x स्क्वायर का रूट x कैंसिल हो गया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया। अब इधर a की पावर n इधर x, तो मैंने मान लिया इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 माना बच्चों, तो 1 को मैंने a की पावर 0 रख दिया, किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो a बेस इधर a इधर भी बेस a, इधर पावर n इधर पावर 0, तो बेस बराबर हो तो पावर कंपेयर कर ले, n इज इक्वल टू 0, राइट। मैंने एक और क्वेश्चन लिखा बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे मैंने क्या लिखा, अल्फा इज इक्वल, ध्यान से देखेंगे 2ma बाई बीटा,
आगे बोलो, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अल्फा ये गिवन है बेटा 2ma, m मास, a एक्सेलरेशन, l लेंथ, अल्फा और बीटा का डायमेंशन बताओ। मैंने आपसे पूछा, देखो मैंने क्या लिखा, मैं ऊपर लिख देता हूं दोबारा। अल्फा इज इक्वल टू 2ma डिवाइडेड बाय बीटा, राइट। log of 1 प्लस 2 बीटा l अपॉन m इंटू a, ये लिखा बच्चों मैंने, ठीक है। अब मैंने बोला बच्चों अल्फा और बीटा का डायमेंशन बताना है आपको, जहां पे सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया। m मास क्या है मेरे बच्चों, m क्या है मास, a क्या है एक्सेलरेशन, l क्या है लेंथ। तो फोर्स ही हो गया, m तो क्या हो गया, आपको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स ही होता है। तो मैं अल्फा और बीटा का डायमेंशन बताओ बच्चों। तो देखो मैंने क्या बोला, लोग है और लोग की जो आगे टर्म लिखी हुई है ये क्या है, पूरी डायमेंशनलेस। तो आप बताओ वन का कोई डायमेंशन होता ही नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं 2 बीटा l अपॉन m a इज इक्वल टू 1 मान लो डायमेंशनलेस को, क्योंकि पूरा ही डायमेंशनलेस है। वन का तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, वन लिखेंगे जैसे ऐसे लिख लिया, चलो आप समझ में आ गया होगा, राइट ना। बट जो भी डायमेंशनलेस है ना बच्चों, उसको वन की इक्वल रख लो सोल्व करने के लिए। तो इसका कुछ होता है डायमेंशन, हमें पता है 2 बीटा l अपॉन m a को मैंने 1 रखा, राइट। 2 का डायमेंशन नहीं होता नंबर का, हटा दिया। तो बीटा l का लेंथ है, m में तो फोर्स ही है बेटा, m मास है, ये एक्सेलरेशन है, तो इसका डायमेंशन आ गया m1 l1 t-2, क्योंकि m में किधर चला गया, इधर चला गया। अब बेटा बीटा का डायमेंशन l का l कैंसिल हो गया, तो बीटा का डायमेंशन आ गया m1 t-2, क्लियर ना। वही चीजें हैं, साइन आता है, लोग आता है, ये डायमेंशन। अब क्या करूं मैं, ये पूरा डायमेंशनलेस है, ठीक है। तो मैं अल्फा का भी फाइंड आउट कर लूं। अल्फा क्या आ गया, नंबर का कोई डायमेंशन होता ही नहीं, ये फोर्स आ गया, तो क्या आ गया ma m1 l1 t-2 अपॉन बीटा, बीटा का निकाल लिया आपने m1 t-2। तो मेरे बच्चों ये तो कैंसिल हो गया, तो अल्फा का क्या आ गया, l ही आ गया कि नहीं आ गया। आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं असाइनमेंट इस पे सेंड करूंगा, राइट बच्चों, थैंक यू।